Hello, my all sweethearts. Welcome back to my channel. Let's continue Passion of Love, episode 13. तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था नताशा बात करने के लिए रूही को अपने फार्म हाउस लेकर जाती है, पर वहाँ पे बात तो बहुत दूर की बात है। वो उसके साथ बदतमीज़ी करती है। रूही जब गुस्से में आकर उसे स्लैप करती है तो नताशा अपनी ईगो पर आ जाती है। वो रूही की हाथ एक ट्री के साथ बांध देती है और उस रात तूफान सी बारिश पर रूही को ऐसे ही गार्डन पर छोड़ के आती है। उसे रियलाइज़ भी नहीं थी कि उसने रात में जाकर उसे ओपन भी नहीं की थी। अगली मॉर्निंग जब उसकी आँख खुलती है तो रूही वहाँ पर नहीं थी। उसे याद आती है कि रूही पूरी रात उस गार्डन पर थी। भागते भागते वो रूही को ढूंढने के लिए जाती है गार्डन पर रूही वहाँ पर नहीं थी। बस वो रस्सी वहाँ पर पड़ी थी। तभी एक अननोन नंबर पर कॉल आती है। अब चलते आगे। नताशा कॉल को रिसीव करती है। हेलो मिस नताशा, हाउ आर यू? बहुत सालों बाद आपसे बात हो रहा है। लगता है आपकी कोई कीमती चीज़ खो गई है और आप उसे ढूंढ रहे हो। डोंट वरी, आपकी वो कीमती चीज़ हमारे पास है। यू ब्लडी इडियट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फार्म हाउस में आकर रूही को यहाँ से उठाने की? आहा, शांत हो जाओ, इतने हाइपर क्यों हो रहे हो? अगर इतनी ही कीमती चीज़ें तो संभाल कर रखना चाहिए ना। वैसे इतने सालों से हम सब जानते हैं कि आपकी कीमती चीज़ आपकी सन रोहन है, पर ये पर्सन कौन है? आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? वो मेरी वाइफ है एंड डोंट टच हर, ओके? हाँ, ओह माय गॉड, ब्रेकिंग न्यूज़, मिस नताशा की वाइफ, वो भी जिंदा है। OMG, तब तो मुझे उनकी बहुत केयर करना होगा। आपने तो मेंशन की थी न्यूज़ पर कि वो मर चुकी है। व्हाटएवर, वो मेरे पास है। आप चाहे तो आकर उसे ले जा सकते हो, यहाँ छोड़ भी सकते हो। व्हाटएवर यू वांट। तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? सब कुछ तुम्हें मिलेगा, पर रूही को हाथ भी मत लगाना। उसे कुछ नहीं होना चाहिए, समझे? वेल, ऐसा ही होगा। आप बस आकर मेरी प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन कर दीजिए, मैं उन्हें छोड़ दूंगा। नताशा कॉल कट करती है और 5 मिनट के अंदर अपनी सारी बॉडीगार्ड्स को लेकर उस लोकेशन पे पहुंचता है। नताशा उसे जानता है कि वो कौन है और कहाँ रहता है। नताशा अगर चाहती तो अकेले ही काफ़ी थी रूही को वहाँ से लेकर आने की, पर वो सबसे ज़्यादा डर जाती है इस बात को लेकर कि उसकी फार्म हाउस की एड्रेस उसे कैसे पता है। उसने अपनी फार्म हाउस बहुत छुपा कर रखी थी। उसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है, इवन उसकी गार्ड्स भी नहीं जानती है। तो वो पर्सन उस फार्म हाउस के बारे में जाना कैसे? उसने तो किसी को नहीं बताया। तो कौन है वो पर्सन जो उसकी फार्म हाउस के बारे में जानती है या फिर जानता है और उसने उसे खबर दिया है? वेल, इसके बारे में बाद में सोचते हैं। फर्स्ट उसे अपनी रूही को वहाँ से बचा कर लेकर आना है। तो उस लोकेशन पर पहुँचते ही नताशा एक बड़ी सी गन लेकर अपने पूरे बॉडीगार्ड के साथ एक गैंगस्टर एटीट्यूड में कार से बाहर आती है और उस पर्सन की ओर जाती है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसके सामने की पर्सन कितनी ज़्यादा ताकतवर है और उनकी बॉडीगार्ड कितने सारे हैं। तुम्हें मुझसे दुश्मनी है ना? मैं आ गई हूँ, मेरी वाइफ को छोड़ो, नताशा एक लाउड वॉइस में कहती है। सामने की पर्सन चेयर पर नताशा की बैक करके बैठा था। अब वो नताशा की वॉइस सुनकर टर्न करता है। ओह वाओ, आप तो 5 मिनट में यहाँ पहुँच गए। वैसे मैंने आज से पहले आपको बहुत बार कॉल किया था, आप तो आने में दिन से रात कर देते। तुम्हारी ऐसी बेहुदा फिजूल की बातों के लिए मेरे पास कोई आंसर नहीं है। रूही कहाँ है? मेरी वाइफ रूही कहाँ है? शांत हो जाओ नताशा, आप कुछ ज़्यादा ही हाइपर हो रहे हो। गार्ड्स, उसे लेकर आओ।
सब लोग डोर की ओर देखते ही दो गार्ड्स रूही को होल्ड करते हुए लेकर आता है। नताशा की आंखें भर जाती है। रूही उसी कपड़े में है, अभी भी भीगी हुई है। एक ही रात में उसकी फेस काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है। नताशा की हार्ट बीट एकदम थम सी जाती है। वो अपनी रूही को इतनी ज़्यादा हर्ट की। नताशा जल्दी से अपनी बंदूक को नीचे फेंकती है और भागते हुए अपनी रूही के पास जाती है। उसकी गालों पर अपने हाथ रखते हुए कहती है, बच्चा आई ओके? उन्होंने तुम्हें कहीं चोट तो नहीं पहुंचाया ना? डोंट टच मी नताशा, आप मुझसे दूर रहो, रूही लाउडली कहती है। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ एकदम साइलेंट हो जाती है। नताशा जिसके लिए आई है, जिसके लिए इतनी ज़्यादा फाइट कर रही है, वो पर्सन उसकी रूही ऐसे उसके साथ बात कर रही है। वो पर्सन जिसने रूही को किडनैप किया था, वो चेयर से उठकर अपनी कोट के बटन ऑफ करते हुए कहता है, ओहो, लगता है स्टोरी पर क्लाइमैक्स है। जिसके लिए हम पूरी दुनिया से लड़कर आए, उसी ने हमारी दिल तोड़ दिया। हाय, कितनी सैड स्टोरी है। वैसे आपकी सैड या फिर हैप्पी स्टोरी पर मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। आप हमारी पेपर पर साइन कीजिए, तभी हम रूही को यहाँ से छोड़ेंगे। एक फाइल वो पर्सन नताशा के सामने रखता है। बट शी इज़ नताशा राइट? वो ऐसा सब कुछ बिखरने तो बिल्कुल नहीं देगी। वो वहाँ से जल्दी से फ्लिप करती है। वो दो पर्सन को किक करती है जो रूही को होल्ड करके रखा था, एंड सडनली वो रूही को पुश करते हुए अपने लेडी गार्ड के ओर भेजती है। वो दो गार्ड भी फटाफट रूही को लेकर कार में जाती है। नताशा जल्दी से अपनी गन को लेकर उस पर्सन की हेड पर पॉइंट करती है। उसके सारे गार्ड्स नताशा के हेड पर पॉइंट करता है, पर तभी नताशा के सारे गार्ड्स उन सब के पीछे जाकर उन पर पॉइंट करता है। क्या है ना, तुम इतने सालों से मेरी साइन के लिए वेट कर रहे हो, तो थोड़ी और टाइम तक वेट कर लो। तुम्हें बस मेरी एक छोटी सी सिग्नेचर चाहिए। पर क्या है ना, नताशा अपनी सिग्नेचर किसी को नहीं देती है। तुम जितनी बार मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, मैं उतनी बार सिग्नेचर करने में लेट करूँगी। तुम्हें क्या लगता है उस दिन रात को तुम मेरी गेस्ट हाउस पर रोहन को किडनैप करने के लिए लोग भेजे थे और मुझे कोई आइडिया नहीं है? फिर वो उसके पास जाकर उसके कानों में कहती है, नताशा की आंखें सब जगह पे होती है, बस वो सब कुछ देखकर ना देखने की ड्रामा करती है। और तुम्हें क्या लगता है तुमने रूही को यहाँ पर किडनैप करके लेकर आए हो? मैंने तुम्हें वो करने के लिए स्पेस दिया है, तभी तुम रूही तक पहुँचे। कॉज मुझे इस चीज़ के बारे में थोड़ी क्लियर से जाननी है कि मेरे घर में आखिर वो पर्सन कौन है जो तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन देता है। खैर, अगेन तुम हार गए और मैं जीत गई। सी यू सून नेक्स्ट टाइम। नताशा एक स्माइल करती है और अपनी पूरी गार्ड्स के साथ एक एटीट्यूड में वहाँ से चली जाती है। वो पर्सन जिसने रूही को किडनैप किया था, वो हर बार की तरह बस नताशा को जीत कर जाते हुए देखता है, कॉज उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं जो होता है। और अगले सीन में हमें नताशा मेंशन दिखा जाती है, जहाँ पे पूरी बॉडीगार्ड्स के साथ नताशा की कार सामने आकर रुकती है। कार ओपन करके नताशा जल्दी से रूही को होल्ड करते हुए बाहर लेकर आती है, पर रूही भी अपने आप को नताशा को टच करने नहीं दे रहे थे। पर नताशा भी उसे टाइटली होल्ड करते हुए कहती है, लिसन रूही, आई नो कि तुम मुझसे गुस्सा हो, पर प्लीज़ अभी तुम्हें मुझे होल्ड करने दो। तुम चल नहीं पा रहे हो, देखो अपनी हालत। रूही भी गुस्सा करती है, मेरी इस हालत की जिम्मेदार तो आप खुद हो ना, तो आप क्यों आए हो यहाँ पर? जाओ अपने एटीट्यूड के साथ अपने घर जाओ ना। पर नताशा भी उसकी कोई बात नहीं मानती है, उसे होल्ड करते हुए अपनी गोदी में उठा लेती है और नताशा मिशन पर एंट्री करती है। उन दोनों को आते देखकर नेहा, रोहन और आरोही भागते हुए नीचे आती है। आरोही जल्दी से रूही के पास आकर कहती है, क्या हुआ मेरी मम्मा को, वो उसकी हालत ऐसी क्यों है? नताशा एक स्माइल करते हुए कहती है, कुछ नहीं हुआ है बच्चा, उनकी बस तबीयत ख़राब है, उन्हें थोड़ी रेस्ट करने दो। नताशा उसे सीढ़ियों से ऊपर अपने बेडरूम में ले जाती है। अगले सीन में ड्रेस चेंज करके शावर कंप्लीट करके रूही बेड पर लेटी हुई थी। डॉक्टर अभी अभी उसे देख कर गया है।
कॉज उसे काफ़ी ज़्यादा बुखार है। बेड पर रूही की राइट साइड पर रोहन बैठा था और लेफ्ट साइड पर आरोही, और उसके पास एक चेयर पे नताशा बैठी थी। तभी सडनली भागते हुए रूम पर नेहा एंट्री करती है। नताशा के हाथ को होल्ड करते हुए उसे खींचते हुए रूम से बाहर लेके जाती है। नताशा उसे पूछने पर नेहा बस यही कहती है कि राइट नाउ उसे उसके साथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है। वो दो किड्स को रूही के पास छोड़कर दोनों ही उस रूम से बाहर चली जाती हैं। तुम बिलीव नहीं करोगे नताशा, एक ऐसी सच जो तुम नहीं जानते हो। नेहा अपने हाथ पर एक फाइल लेकर नताशा की ओर देखते हुए कहती है। नेहा ने इतने दिनों से एक बॉडीगार्ड को काम पे लगाई थी रूही के बारे में सब कुछ लाकर देने के लिए, और उसके मुताबिक कुछ ऐसी सच जो नताशा को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। नताशा जल्दी से उस फाइल को नेहा के हाथ से छीन लेती है और उसे रीड करना स्टार्ट करती है। फर्स्ट पॉइंट, रूही किसी के साथ शादी नहीं किया है। फर्स्ट पॉइंट को रीड करते हुए ही नताशा की हार्ट बीट थम सी जाती है। वो कंटिन्यू करती है। सेकंड पॉइंट, अविनाश उसके हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं है। और इन दोनों सच के साथ जुड़ा हुआ थर्ड पॉइंट, आरोही उन दोनों की बेटी नहीं है। आरोही को 5 साल पहले रूही ने भी एक ऑर्फनेज से अडॉप्ट की थी। ये सब रीड करते हुए नताशा की वॉइस, उसकी हैंड और उसकी पूरी बॉडी शेक कर रही थी। वो रूही को इतनी ज़्यादा नफरत करती है जिस वजह से वो कोई वजह है ही नहीं, सब कुछ झूठ है। बेवजह वो रूही को इतनी ज़्यादा परेशान कर रही थी, उसे टॉर्चर कर रही थी, उसे हेट कर रही थी। और कल रात तो हद ही हो गई। उसने उसे बांधकर पूरी रात बारिश में छोड़ दिया था। नताशा को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। उसके दिल कर रही थी मानो वो खुद को ही टॉर्चर करे। अब रूही को नफ़रत करने के लिए उसके पास कोई वजह नहीं है, कोई रीज़न नहीं है। नताशा को बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहे थे। सब कुछ जानते हुए भी रूही ने कल रात कुछ भी नहीं कहा, या फिर वो तो बोलने की कोशिश ही कर रही थी। वो नताशा ही थी जो उसकी बातें नहीं सुन रही थी। नताशा एक सेकंड के लिए वहाँ पर नहीं रुकती है। वो भागते हुए रूही के पास जाती है, कॉज अभी के अभी उसे जाकर उससे माफ़ी मांगनी होगी। रूही ने अगेन साबित कर दिया कि नताशा ही गलत थी। वो अपनी रूही को पहचान नहीं पा रही थी। नताशा भागते भागते अपने बेडरूम की ओर जाती है, कॉज रूही अभी वहीं पर है। उसे रूही से माफ़ी मांगनी ही होगी, और जब तक रूही उसे माफ़ नहीं करेगी वो खुद को भी माफ़ नहीं कर पाएगी। नेहा भी थोड़ी सरप्राइज्ड होती है। आखिर नताशा ऐसे भागते हुए कहाँ जा रही है। वो भी उसके साथ भागते भागते आती है। पर शायद नताशा जब सच के बारे में जानती है तब तक ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी थी। वो जब भागते हुए अपने बेडरूम पर आती है तो रूही वहाँ पर नहीं थी। वो भागते हुए गेस्ट रूम की ओर जाती है। नो, वो जैसा सोच रही है वैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रूही गेस्ट रूम पर ही होना चाहिए। वो आज किसी भी हाल पे रूही को यहाँ से नहीं जाने देगी। पर उसे जिस बात की डर थी वही होती है। उससे ज़्यादा दूर तक नहीं जानी पड़ती है, कॉज गेस्ट रूम के सामने ही रूही अपनी सूटकेस लेकर और आरोही के हाथ को होल्ड करते हुए वहाँ पर खड़ी थी। इसमें कोई शक नहीं है कि रूही आज यहाँ से जाने वाली है। नताशा जल्दी से रूही के पास जाती है, उसकी शोल्डर को होल्ड करते हुए कहती है, रूही नो, आई नो कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, पर तुम मुझे एक मौका नहीं दोगे माफ़ी मांगने के लिए? प्लीज़ रूही, मेरी एक बात सुन लो, फिर उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। हाथ छोड़ो नताशा, रूही खुद को चुराती है। कल रात भी मैं ऐसे ही आपको बोल रही थी कि नताशा मेरी बात सुनो, पर आप मेरी एक भी बात नहीं सुने थे।
तो आज मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी। मैं आज और अभी आपकी हाउस छोड़कर जा रही हूँ। ना मुझे आपकी जॉब चाहिए और ना ही मेरी अपनी लाइफ पर आपकी एंट्री चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस अपनी बेटी आरोही के साथ रहना है और आज आप मुझे नहीं रोकोगे। ये कहते ही रूही आरोही की हाथ को होल्ड करती है और वहाँ से जाने लगती है। पीछे से नताशा लाउडली कहती है, तुम्हें रोकना होगा रूही। रूही टर्न करती है। उसकी फेस पर नताशा को लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी थी, गुस्सा थी। अगर आज आप मुझे फोर्स करते हो या फिर मुझे यहाँ रुकने के लिए मजबूर करते हो तो मैं भूल जाऊँगी कि मेरी लाइफ पर कभी आप थे। नताशा की हार्ट बीट थम सी जाती है। वो और कुछ नहीं करती है, अपने हाथ की इशारा करती है बॉडीगार्ड्स को गेट ओपन करने के लिए। और रूही उसकी आंखों के सामने अपनी बेटी आरोही को लेकर नताशा मेंशन छोड़ती है। शायद वो एक बॉस है, एक गैंगस्टर है, एक लीडर है। उसे जो चाहिए होती है उसे वो पाकर रहती है। पर आज वो रूही के सामने कमज़ोर पड़ जाती है। उसके दोनों लेग्स शेक करते हुए ऑटोमेटिकली वो अपने नीज पर बैठ जाती है। नताशा को ऐसा देखकर प्रिया बहुत ज़्यादा हर्ट होती है और साथ में सारे बॉडीगार्ड्स भी। शायद उन लोगों ने आज से पहले अपनी बॉस को ऐसे टूटते हुए कभी नहीं देखा है। उनकी फेस देखकर उन सबको ये रियलाइज़ हो जाती है कि अभी अभी जो गेट से बाहर गई है वो पर्सन उनकी बॉस के लिए बहुत स्पेशल है। ऑल राइट क्यूटीज, और यहाँ पे ये एपिसोड एंड होते हैं। फिर अब जानना ये है कि नताशा अपनी रूही को कैसे मनाती है। अगर देखा जाए तो रूही अपनी साइड से सही है। इतना तो उसे हक है कि वो नताशा से गुस्सा हो जाए और नताशा उसे मनाए। कॉज कल रात की वो इंसिडेंट बिल्कुल भी सही नहीं थी। ओके, सो देखते हैं नताशा कैसे उसे मनाती है और सब कुछ ठीक करके अपनी रूही को अपनी नताशा मेंशन पर वापस लेकर आती है। ऑल राइट, बाय बाय। नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्द आएगी एंड हैप्पी न्यू ईयर।